नमस्कार, केम छो। मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। पिछले वीडियो में आपने देखा था सिग्मा एआई पैनल का ओवरव्यू, यानी कि जो होम स्क्रीन होती है उस पर कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, तो ये हमने देख लिया था। आज है पार्ट 2। तो आज हम क्या देखेंगे, नोट सॉफ्टवेयर के अंदर के जो टूल्स हैं उसको हम देखेंगे, उसको चलाना सीखेंगे। यहाँ पे आपको न्यू एआई व्हाइट बोर्ड पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वाले नोट का कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शन हमने आपको बताया था, बैकग्राउंड चेंज करना, पेन का कलर चेंज करना। उसके बाद अगर आपने पेजेस ऐड करने हैं तो पेजेस आप कैसे ऐड करेंगे, पेज ऐड करने के बाद अगर आपको सेव करना है यानी कि एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में तो वो आप कैसे करेंगे, शेयर पे ऊपर क्लिक करके वहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। बेसिक से चलते हैं, और अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, नोट सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं नोट सॉफ्टवेयर की, यानी कि एआई नोट सॉफ्टवेयर की। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये है पेन का। यहाँ से आप पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कलर में आपको लिखना है। नीचे ब्रश का साइज 2, 3, 4, 5, 6 जिस पे आप रखेंगे उस प्रकार से ब्रश का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, कलर सेलेक्ट करना है। देखिए हमने रेड कर लिया, अभी कलर रेड हो गया। उसके बाद ब्रश का साइज अभी 2 है तो हम इसको कर देते हैं 6 पे। तो अभी देखिए काफ़ी ब्रश का साइज बड़ा हो गया, बट हम जनरली 2 पे कर देते हैं। 2 पे ये काफ़ी बेहतर रहता है। 2 पे, ये 3 पे अभी तो कहाँ गया, 2 पे हो जाए, हाँ ठीक है। तो 2 पे अभी ये पर्याप्त है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप कलर चूज करेंगे और ब्रश का साइज। आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन पे आप क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एआई ऑटो ड्रा, दूसरा ऑप्शन सर्कल टू सर्च, तीसरा मैथ्स रिकग्निशन, फोर्थ जो है वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिकग्निशन। सबसे पहले एआई ऑटो ड्रा। एआई ऑटो ड्रा पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम इस प्रकार से सर्कल बनाया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सजेशन हमें दे देगा कि ये सर्कल चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। अब जैसे फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं और हमने कुछ इस तरह का शेप बनाया तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी वो आपको दे देगा। अब चलिए एक बार और हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ कार टाइप का सीन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा ये आता है। यहाँ पे हमने ये कार बना दिया। ठीक है, तो आप देखिए कार वगैरह की इमेज यहाँ पे आ गई, कौन सी गाड़ी हमें लेनी है इस प्रकार से। तो ये कुछ यहाँ से हम टूल बना सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इस टूल का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं एआई ऑटो ड्रा का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सर्कल टू सर्च। आप किसी भी पार्ट को, आपने मान लेते हैं पीडीएफ वगैरह इंपोर्ट किया है, उसके एरिया को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद वो सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब पीडीएफ वगैरह ऐड करेंगे तो इस ऑप्शन को हम बाद में फिर से दिखाएंगे। अभी आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे, मैथ्स रिकग्निशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले कैनवास क्लियर कर देते हैं। मैथ रिकग्निशन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप लिखिए, कोई भी सवाल लिखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको दे देगा। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन देगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं a² + b², ये हमने लिखा। ठीक है, रिकॉग्नाइज पे क्लिक करेंगे तो इसको एक बार ये स्मार्ट राइट में कन्वर्ट करेगा और फिर एक्सप्लेन विथ सिग्मा एआई पे हमें क्लिक कर देना है। एक्सप्लेन विथ सिग्मा एआई पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब ये अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा है और थोड़ी देर में हमें इसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ गया। चलिए कुछ और, हम इसको अगर हमें व्हाइट बोर्ड पे लेना है तो इस प्रकार से ये व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा, बट हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे आके। कुछ ठीक ठाक से, कुछ खास नहीं था। हम ले लेते हैं 5 + 3, फिर कर देते हैं +4 × 3। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एक्सप्लेन विथ सिग्मा एआई पे क्लिक कर दीजिए। मैथमेटिक्स का कोई भी, अभी हम बेसिक ले रहे हैं, बट आप कोई भी सवाल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने इसको ऐड किया, 5 + 3 8 किया, उसके बाद 4 × 3 इसको किया 12 हो गया। अब 8 + 12 कर दिया 20, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 20। ये काफ़ी सिंपल है, बट आप अलग अलग क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ये तो आंसर दे दिया, आपको इसी एक्सप्लेनेशन को, इसी पूरे प्रोसेस को व्हाइट बोर्ड पे लाना है तो
ड्रॉप ऑन व्हाइट बोर्ड पे आप क्लिक करिए। ये इस प्रकार से व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। अब आप बच्चों को आसानी से अपने स्टेप में एक्सप्लेन करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड कर सकते हैं। मार्किंग के साथ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे का हम टूल्स देखते हैं। मैथमेटिक्स का इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब फिर से सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैथमेटिक्स का आपने समझ लिया। अब केमिकल इक्वेशन रिकॉग्निशन, जैसे मैथमेटिक्स का आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका आंसर दे देता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम कुछ भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं क्या लिखें, मान लेते हैं यहाँ पे हम NH3 लिखते हैं। अब हमें नहीं पता कि NH3 क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन विथ सिग्मा AI पे क्लिक कर देंगे। अब NH3 का क्या नाम है, इसको बोलते क्या हैं, ये भी ये बताएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इस प्रकार से आपको बताएगा। केमिकल इक्वेशन फॉर अमोनिया, देखिए लिख के आ गया NH3 यानी कि अमोनिया इज अ सिंपल येट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन केमिस्ट्री, इस प्रकार से आ गया। फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बैलेंसिंग द इक्वेशन, इस प्रकार से की कॉन्सेप्ट वगैरह ये आपको यहाँ पे दे देगा। अब ड्रॉप ऑन व्हाइट बोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से ये आपके व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। तो 2 फिंगर से बाहर देखिए यहाँ पे टच करेंगे तो इस प्रकार से लाइन आ जाती है। अब इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी आपको मार्किंग करनी है तो आप आराम से मार्किंग करिए, एक्सप्लेन करिए, जो समझाना है वो समझाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टूल बचा है सर्कल टू सर्च, उसको अभी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड वाले टूल पे। थर्ड टूल है, ये है हाइलाइटर का। थर्ड टूल किस चीज़ का है, हाइलाइटर का। यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करिए और आप चीज़ों को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आइए, ब्रश का साइज़ भी आप कम ज़्यादा, मतलब हाईलाइट जो है वो कितना बड़ा रहे, कितना ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा रहे, इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हैं। कोई और कलर में चाहिए, रेड में चाहिए तो रेड सेलेक्ट करिए, ये इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं और आगे, हाँ इसी पे रहते हैं ताकि इसको समझें। फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये है इरेज़र का। इस पे आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं जो भी आपने मार्किंग किया है या हाईलाइट किया है। आप अपने हाथ से भी, हाथ को ऐसे उल्टा करिए, थोड़ा सा प्रेस करके इस प्रकार से आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने जो इरेज किया था वो गलती से किया था, आपको वापस चाहिए, तो यहाँ पे अनडू एंड रीडू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए तो इस प्रकार से ये अनडू एंड रीडू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम अनडू एंड रीडू कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे क्लियर कैनवास लिखा है या फिर क्लियर ऑल स्ट्रोक, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार में जो भी आपने मार्किंग किया है, ठीक है। फिर से हम आपको बताते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं क्लियर ऑल स्ट्रोक मतलब जितना मार्किंग किया है वो हटेगा, ये देखिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पेज है ये बचा रह जा रहा है। और इसी पे नीचे देखिए क्लियर कैनवास, क्लियर कैनवास पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैनवास पे जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लीन हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन है सिलेक्शन का। अब जैसे इसके पीछे हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी थी, अब इसको मान लीजिए हमें सिलेक्ट करना है, तो जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप क्लिक करिए, ठीक है। अब जैसे इस पूरे को हमें सिलेक्ट करना है, या तो यहाँ बाहर से हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे के अंदर ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसको आपको कॉपी करना है, डिलीट करना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हमने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हमें एक साथ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप इसके बाहर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आप मिला देंगे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप जूम इन जूम आउट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का आपने काम समझ लिया। यहीं पे एक और ऑप्शन है पेन का। पेन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए रहता है। फिर आ जाते हैं स्केल वाले ऑप्शन पे। स्केल वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में जो टूल्स रहते हैं, रूलर आ जाता है, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करनी है तो इस प्रकार से आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जब आपको ड्रॉ करनी रहे तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और भी टूल्स हैं, कंपास वगैरह, तो ये सारे टूल्स आप यूज़ करना जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट रिकॉग्निशन का, मैथमेटिक्स रिकॉग्निशन का, केमिकल इक्वेशन का। टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस बॉक्स के अंदर कुछ भी
टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है प्रिज्म, तो प्रिज्म हमने लिख दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये आ गया। अब इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको छोटा या बड़ा रखना है, ठीक है। ये देखिए, तो कभी आपको हैंड रिटन नहीं, डायरेक्ट आप टेक्स्ट चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप उसको कर दीजिए। दूसरा, अगर आपने पहले से लिखा है प्रिज्म तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिज्म, अब इसको हमें इसी उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करिए, नहीं 3 डॉट के नीचे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए, तो ये स्मार्ट राइट में ये भी हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको भी स्मार्ट राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने समझ लिया। बाकी मैथमेटिक्स और केमिकल का वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। फिर आ जाते हैं शेप्स में। इसके अंदर आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप सर्कल बनाइए, अगर आपको पेंटागन बनाना है पेंटागन बनाइए, अगर आपको क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाइए। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ यहाँ पे आप क्यूब नहीं बना पा रहे हैं, क्यूब का जो साइज है वो भी आपको मेजर करके बताता है। जैसे आप कोन हम बनाते हैं तो कोन में आप देखिए लेंथ कितनी है और उसका रेडियस कितना है, ये आपको बताता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्फेयर का। स्फेयर में देखिए आपको रेडियस एग्जैक्ट बता रहा है 4.8 सेंटीमीटर कितना। तो आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अब यहाँ पे रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये पूरा एग्जैक्ट मेजर करता रहेगा। उस हिसाब से आप बेहतर तरीके से शेप यहाँ पे बना पाएंगे। फिर आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। ये एरिया है क्रॉप करने के लिए। कुछ भी पार्ट आपको अगर क्रॉप करना है, जैसे हम इस पे कर देते हैं फ्री हैंड पे, तो इस प्रकार से इतना एरिया अब ये हमारा क्रॉप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने एरिया को हम क्रॉप करके, ये देखिए इस जगह पे आ गया। फिर से हम कुछ और ले लेते हैं। हाँ, इस पूरे एरिया को अगर हमें क्रॉप करना है तो यहाँ पे जाते हैं और इस प्रकार से आप सिलेक्ट करिए, तो ये पूरा एरिया क्रॉप होकर फिर से वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप किसी और चीज़ का क्रॉप चाहते हैं तो उसको भी आप क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं इतने को, ठीक है, डाउनलोड। तो ये देखिए ये आपका वही सेम चीज़ कॉपी होके यहाँ पे आ गया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पेज के अंदर कोई चीज़ है उसको हम क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो ऑप्शन आपने समझ लिया। सिलेक्ट करके आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, इस वाले प्लस पे। तो ये वाला जो प्लस है इसको हमने आपको पहले बताया था, मीडिया इंपोर्ट, वो भी इंपोर्ट करके दिखाया था। और इंपोर्ट मीडिया वायरलेसली, अगर आप मोबाइल से कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसके अंदर 3D लाइब्रेरी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3D लाइब्रेरी खुल जाएगी। और उसके अंदर से आप अगर कुछ चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं तो 3D लाइब्रेरी पे आप दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप आ गए। एक एग्जांपल लेके हम आपको दिखाएंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। क्लिक करिए सिंपली, ठीक है। सारे टूल्स कैसे काम करेंगे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इस प्रकार से आ जाएगा। पहला ऑप्शन है रोटेट का, इस पर आप क्लिक करके जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, हार्ट है, ब्रेन है, चाहे जो चीज़ें हैं, इस तरीके से पूरा 3D में आप रोटेट कर सकते हैं। अप डाउन इस तरीके से आप इस एंगल में रोटेट करना चाहें, इस एंगल में रोटेट करना चाहें तो इस प्रकार से पूरा आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेशन का आपने समझ लिया। अब उसी के बगल में मूव का ऑप्शन है। मूव से क्या होगा, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेन काम रहेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही हेड मसल, फिर प्लस पे आप क्लिक करिए, हेड मसल के अंदर जितनी मसल है सब यहाँ पे दिखेगा और जिस पे आप क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। वो देखिए ये हाईलाइट हो जा रहा है। दूसरा काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बिना इसको सिलेक्ट किए आप सिंपली जिस मसल पे क्लिक करेंगे, जिस पार्ट पे क्लिक करेंगे उस पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ ऊपर लिख के आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप और भी जो 3D शेप हैं उसका भी आप इसी प्रकार से यूज करेंगे। तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं 3D वाले को। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो 3D लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी के जस्ट नीचे, लैब सिमुलेशन। लैब सिमुलेशन पे आप आते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, आप फिजिक्स पे क्लिक करिए तो फिजिक्स के बहुत सारे सिमुलेशन हैं जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये है वोल्टेज वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब जैसे यहाँ पे कोई रब करता है तो यहाँ पे ये चार्ज आ रहा है
अब ये जैसे ही यहाँ पे टच कराएंगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे साउंड आता है। अभी माइक यूज कर रहे हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है, तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे सिमुलेशन मिले हैं, ठीक है। तो जो फिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल रहते हैं वो यहाँ पे हम बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। लाइट कैसे जलती है, बल्ब कैसे जलता है, फोर्सेस कैसे काम करते हैं, किसी चीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइट कैसे बेंड होती है, ये सब सिमुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट भी होती हैं सिमुलेशन के लिए। तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट पता है, उसके नाम पता है, तो उस वेबसाइट को भी आप यहाँ पे ओपन करके चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले पे। यहाँ से आप पेजेस बैक कर सकते हैं, पीछे जाना है, आगे जाना है तो आगे जा सकते हैं। फिर प्लस का आपको दिखेगा ऑप्शन, प्लस पे क्लिक करके आप पेजेस ऐड करते जाइए, जितने पेजेस आपको ऐड करने हैं। फिर ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये किस चीज़ का है, ये है कलर चेंज करने का। अगर आपको ग्रीन चाहिए, अगर आपको वाइट चाहिए, अगर आपको कोई और कलर मान लेते हैं कि आपको रेड चाहिए, पिंक चाहिए, तो पिंक सिलेक्ट कर दीजिए। तो जो भी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है पिंक तो जो भी कलर आपको चाहिए बैकग्राउंड में वो आप चेंज कर सकते हैं। अब वापस से इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, और फिर बुक सर्च पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर जो भी मेजर बोर्ड होते हैं उन सब की आपको बुक मिलेगी। एनसीईआरटी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसी तरह से बहुत सारे बोर्ड हैं। अब जैसे एनसीईआरटी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर एनसीईआरटी पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी पे हम क्लिक करते हैं। मान लेते हैं क्लास 10th पे क्लिक किया हमने। क्लास 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट रहेंगे वो आपको दिखेंगे। मान लेते हैं हम साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस भी आपको कई सारी लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, उर्दू में मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं और चैप्टर 1 पे क्लिक कर देते हैं। तो पीडीएफ के रूप में सारी बुक्स आपको इसके अंदर मिलेगी हर एक क्लास की। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से ये चैप्टर 1 आप आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि चैप्टर 1 सिर्फ एक ही पेज का, नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे ऊपर से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप यहाँ क्लिक करिए तो आपका 3rd पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरी की पूरी बुक्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3 डॉट के जस्ट नीचे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे समराइज वगैरह का। फिर 3 डॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं और टू व्यू पेज पे क्लिक कर देते हैं, अभी सिंगल था, यहाँ से हम टू व्यू मतलब एक साथ 2 पेजेस आ जाएंगे। तो जैसे बुक्स आपकी ओपन होती है कुछ उस प्रकार से। अब फिर से पेजेस चेंज करना है तो एक बार यहाँ पे आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए तो आपका पेज यहाँ से नेक्स्ट होता रहेगा। इस तरीके से आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, कंटेंट के जस्ट बगल में पीडीएफ वगैरह बुक्स वगैरह कहाँ मिलेगी आपको, कंटेंट में। कंटेंट के जस्ट बगल में ये है रिकॉर्डिंग का। क्या रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिए टाइमर चालू हो गया है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इस प्रकार से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है तो आप बीच में पॉज करना है तो पॉज वाले पे क्लिक करिए, स्टॉप करना है तो उसके बगल में यहाँ पे स्टॉप पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक फाइल नेम दे दीजिए, रिकॉर्डिंग, आज कितनी तारीख है, 12, रिकॉर्डिंग 12 जून हमने कर दिया, ओके कर दिया। तो रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई। देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल मैनेजर जो हमने आपको बताया था ये देखिए यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अगला पार्ट हम पार्ट 3 में मिलेंगे, जिसमें हम ये वाले टूल के बारे में बताएंगे जो एआई के और भी टूल्स हैं। इमेजेस वगैरह कैसे सर्च करनी है, किसी पीडीएफ है उस पर एआई कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह अगर आपको पूछने हैं तो वो सारे काम एआई वाले जो मेनली बहुत काम के टूल हैं ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 बस इतना ही। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको पार्ट 3 इसी चैनल पे मिल जाए। जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।